सीरियल रिमझिम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एपिसोड के साथ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और खतरनाक होती जा रही है। दोस्तों, आज के लेटेस्ट एपिसोड में एक नहीं बल्कि कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो दर्शकों को आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खामोश लेकिन खतरनाक साजिश से। रिमझिम रोजस की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। जैसे ही रिमझिम घर से बाहर कदम रखती है, उसी वक्त मोहिनी बुआ माँ एक रहस्यमयी कॉल करती है। फोन पर उसकी आवाज ठंडी लेकिन जहरीली होती है। वह सामने वाले शख्स से कहती है, आपका शिकार घर से निकल चुका है, अब जो करना है कर लीजिए। इस एक लाइन के साथ ही साफ हो जाता है कि रिमझिम की जान पर खतरा मंडरा रहा है। मोहिनी की चालें अब सिर्फ साजिश तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अब यह साजिश खून और मौत तक पहुंचने वाली है। उधर दूसरी तरफ उसी रास्ते पर समीर भी अपनी कार में आगे बढ़ रहा होता है। किस्मत का खेल देखिए कि तीन अलग अलग दिशाओं से तीन अलग अलग लोग एक ही रास्ते पर आ रहे हैं। रिमझिम, समीर और तीसरी तरफ घना सिंह, जो बाइक पर सवार होकर मौत बनकर आ रहा है। घना सिंह का इरादा साफ है। उसे रिमझिम को मारना नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि रिमझिम वीरगढ़ की रानी है। अगर उसने उसे मार दिया तो पूरा राज्य उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसका मकसद है रिमझिम को किडनैप करना। रास्ते में घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एक मासूम आदमी भी मौजूद होता है। घना सिंह उस पर अचानक घातक हमला कर देता है ताकि रास्ता साफ हो जाए। यह सीन इतना शॉकिंग होता है कि दर्शकों की रूह कांप जाती है। इसके बाद घना सिंह सीधे रिमझिम की तरफ बढ़ता है और उस पर कुल्हाड़ी फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, समीर। समीर दूर से देख लेता है कि कोई शख्स रिमझिम पर हमला करने वाला है। बिना एक पल गंवाए वह कार से बाहर निकलता है, पूरी ताकत से दौड़ता है और चिल्लाकर रिमझिम को सावधान करता है। रिमझिम नीचे झुको। उसकी आवाज में डर भी है और प्यार भी। रिमझिम जमीन पर झुक जाती है और ठीक उसी पल समीर उसके सामने खड़ा हो जाता है, एक ढाल बनकर। कुल्हाड़ी रिमझिम की आंखों पर लगने वाली थी, लेकिन समीर उसकी ढाल बनकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि इस हमले में समीर खुद घायल हो जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन वह रिमझिम को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। रिमझिम की आंखों में डर, आंसू और सदमा सब एक साथ दिखाई देता है। समीर समझ नहीं पाता कि आखिर यह हमला किसने करवाया। उसके दिमाग में एक ही नाम घूमता है, घना सिंह। लेकिन इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दर्शक अच्छी तरह समझ जाते हैं कि इसके पीछे मोहिनी बुआ माँ का हाथ है, लेकिन सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। अब कहानी शिफ्ट होती है वीरगढ़ महल की ओर, जहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। महल के अंदर रिमझिम और समीर के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। रिमझिम अपने किए हुए गुनाह के बोझ तले दबी हुई थी। उसने बुआ माँ के साथ जो किया था, उन्हें बांधना, डराना, उसका पछतावा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन फिर भी वह अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। महल के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। हर चेहरे के पीछे एक राज था। तभी अचानक एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, ओ रिमझिम, तुम्हारी बुआ माँ का फोन हमें वापस दो। यह साफ धमकी थी। कहा जाता है कि अगर फोन वापस नहीं किया गया तो कुछ ऐसे वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे जो रिमझिम की इज्जत और पूरे परिवार की साख को मिट्टी में मिला देंगे। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। समीर हालात संभालने की कोशिश करता है। वह समझदारी से कहता है,
अगर आग लग गई है तो उसे फैलने से पहले बुझाना होगा। लेकिन रिमझिम इस बात को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि अब समीर भी उसके खिलाफ हो गया है। उसका भरोसा टूटने लगता है। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। अविक को इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेश भेज दिया गया है। यह फैसला उसकी सुरक्षा के लिए लिया गया था, क्योंकि वीरगढ़ में हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे। समीर बताता है कि राजकुमार का इस महल में रहना सुरक्षित नहीं था। रिमझिम को यकीन नहीं होता। वह समीर से सवाल करती है, यह भी तुम्हारा कोई प्लान है? जवाब में समीर एक लेटर और एक वॉइस नोट सामने रखता है। जैसे ही रिमझिम अविक की मासूम आवाज सुनती है, आई विल मिस यू दी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस पल उसे एहसास होता है कि शायद वह सच में सबको गलत समझ रही थी। लेकिन तभी एक और अनहोनी हो जाती है। बुआ माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें तेज माइग्रेन अटैक आता है और वह कमजोर होकर गिर पड़ती हैं। पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। सब दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं। समीर गुस्से में रिमझिम से कह देता है, यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रोते हुए कहती है, मैं पैनिक कर जाती हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा खोए हैं, इसलिए अविक को लेकर डर जाती हूँ। लेकिन गलती की सजा तो मिलनी ही थी। रिमझिम को उसी तरह बांध दिया जाता है जैसे उसने बुआ माँ को बांधा था। एक बंद कमरे में अंधेरे और घुटन के बीच उसका डर साफ नजर आता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। तभी अचानक महल में अफरा तफरी मच जाती है। खबर आती है कि दिल्ली में भूकंप आया है और उसके झटके वीरगढ़ तक महसूस किए जा रहे हैं। तुरंत सभी को महल खाली करने का आदेश दिया जाता है। लोग घबराकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। कोई अपना सामान बचाने की कोशिश करता है, कोई सिर्फ अपनी जान। पहला झटका इतना तेज होता है कि दीवारें हिलने लगती हैं और लोगों की सांसें थम जाती हैं। दूसरा झटका कभी भी आ सकता था। तभी किसी को याद आता है, रिमझिम तो अंदर बंद है। बिना एक पल सोचे समीर अंदर भाग जाता है। लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। धूल और मलबे के बीच वह रिमझिम को आवाज देता है। रिमझिम बेहोशी की हालत में होती है। होश में आते ही वह कहती है, मेरी वजह से अपनी जान मत जोखिम में डालो। लेकिन समीर उसे चुप कराते हुए कहता है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उस पल दोनों के रिश्ते में बड़ा बदलाव आता है। गुस्से की जगह भरोसा ले लेता है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद समीर रिमझिम को बाहर निकाल लाता है। बाहर खड़े सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। बुआ माँ रोते हुए समीर को गले लगा लेती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीरगढ़ में तबाही का माहौल है। समीर तुरंत आदेश देता है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, जितने लोग फंसे हैं सबकी मदद करनी है। अब वह सिर्फ परिवार नहीं, पूरे शहर की जिम्मेदारी उठाता नजर आता है। इधर रिमझिम के अंदर भी बदलाव शुरू हो चुका है। वह समीर के जख्मों को देखती है और कहती है, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता होती है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह पूरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। रिमझिम के इन शब्दों के साथ ही समीर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और सुकून भी। दर्द इसलिए क्योंकि वह खुद घायल है और सुकून इसलिए क्योंकि रिमझिम सुरक्षित है। लेकिन वीरगढ़ में यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। भूकंप के बाद पूरा शहर हिल चुका था। कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, सड़कों पर दरारें पड़ गई थीं और लोग डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। समीर तुरंत प्रशासन की कमान संभाल लेता है। वह आदेश देता है कि सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए और महल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाए। इधर रिमझिम को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करते हैं। हमला उसकी आंखों के बेहद करीब हुआ था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसकी आंखों को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा।
डॉक्टर कहते हैं कि कुछ समय के लिए उसकी आंखों पर पट्टी रहेगी और उसे आराम की जरूरत है। यह सुनकर समीर राहत की सांस लेता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी अस्पताल के एक कोने में एक नर्स किसी को चुपचाप फोन करती है। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। रिमझिम बच गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फोन के दूसरी तरफ जो आवाज आती है वह किसी और की नहीं बल्कि मोहिनी बुआ माँ की होती है। अब साफ हो जाता है कि भूकंप जैसी आपदा के बीच भी मोहिनी अपनी साजिशें चलाने से बाज नहीं आई है। वह चाहती है कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि रिमझिम पूरी तरह टूट जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि घना सिंह, जो हमले के बाद फरार हो गया था, किसी सुनसान जगह पर छिपा बैठा है। उसका फोन बजता है। कॉल मोहिनी का होता है। वह गुस्से में उससे कहती है, मैंने कहा था काम पूरा होना चाहिए, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। घना सिंह जवाब देता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन समीर बीच में आ गया। मोहिनी यह सुनकर और ज्यादा भड़क जाती है। वह कहती है, अब अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब कहानी वापस आती है अस्पताल में। रिमझिम बेड पर लेटी हुई होती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। समीर चुपचाप उसके पास बैठा होता है। उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी होती है। तभी रिमझिम धीरे से बोलती है, समीर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? समीर कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, नाराजगी से ज्यादा डर था, तुम्हें खो देने का डर। यह सुनकर रिमझिम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, शक किया, गलत फैसले लिए और अपनों को दर्द दिया। वह वादा करती है कि अब वह सच्चाई से भागेगी नहीं, बल्कि हर साजिश का सामना करेगी। इसी बीच महल में एक और बड़ा खुलासा होता है। महल का एक पुराना नौकर, जो अब तक चुप था, समीर को एक अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि भूकंप वाले दिन उसने मोहिनी बुआ माँ को एक अजनबी आदमी से मिलते हुए देखा था। वही आदमी घना सिंह था। यह सुनते ही समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसके सारे शक यकीन में बदलने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि रिमझिम पर हमला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उधर रिमझिम भी अकेले में सोच रही होती है। पट्टी के पीछे उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा है। उसे अपनी बुआ माँ की हर बात, हर चाल याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अपना समझती रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। अगले एपिसोड के लिए कहानी यहीं पर और ज्यादा रोमांचक हो जाती है।